फॉरेक्स मार्केट में चल क्या रहा है, डॉलर नीचे क्यों आ रहा है, डॉलर और कितना नीचे जाएगा, क्या ये सब कुछ देर पा हो पाएगा, डॉलर की असल वैल्यू है क्या, तो डॉलर खरीदने चाहिए या फिर बेचने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। ना तो मुल्क में डॉलर की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, ना ही बरामदात बढ़ रही हैं और ना ही तरसीलात। तो फिर आखिर क्या वजह है कि डॉलर की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है, जबकि कुछ दिनों पहले तक तो यूं लग रहा था कि जैसे डॉलर 350 बल्कि 400 तक पहुंच जाएगा। जिस तेजी से डॉलर ऊपर जा रहा था, अब उससे कई ज्यादा तेजी से डॉलर नीचे आ रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में तकरीबन 33 रुपए जबकि इंटर बैंक में 7 रुपए कम हो चुकी है और अब डॉलर ओपन और इंटर बैंक मार्केट में 300 रुपए से भी नीचे आ गया है। अब यहाँ जल्दी से मैं आपको इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फर्क बता देती हूँ। इंटर बैंक रेट बैंकों के दरमियान करेंसी के रेट को कहते हैं। ये ऑफिशियल रेट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रेट पर होती है, जबकि करेंसी एक्सचेंज कंपनीज जिस कीमत पर डॉलर या दीगर करेंसी बेचती और खरीदती है, ओपन मार्केट रेट कहलाता है। जैसा कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो एक्सचेंज कंपनी से उस मुल्क की करेंसी खरीदते हैं। एक और मार्केट भी है जिसे हवाला हुंडी कहा जाता है। हालिया दिनों में आपने बहुत सुना होगा कि हवाला हुंडी में डॉलर का रेट ओपन और इंटर बैंक मार्केट से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हवाला हुंडी के जरिए रकम भेज रहे हैं, जिसका नुकसान मईशत को उठाना पड़ रहा है। अब जरा वजूहात की तरफ आते हैं कि डॉलर आखिर नीचे क्यों जा रहा है। तो जनाब, डॉलर के नीचे आने की वजह सिर्फ यही है कि आर्मी चीफ से कारोबारी हल्के की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में कारोबारी तबके ने डॉलर स्मगलिंग और टैक्स निजाम को सही करने की दरख्वास्त की है, जिसके बाद हमने देखा है कि मुल्क भर में हुंडी हवाला के कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हुआ। मनी एक्सचेंज कंपनीज के बाहर सादा लिबास एहलकार तैनात किए गए। मुल्क भर में डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की खबरें चली तो जो डॉलर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, एकदम तेजी से कम होना शुरू हो गया। खुसूसन ओपन मार्केट में लोगों ने डॉलर्स बेचना शुरू कर दिया, यहाँ तक के एक्सपोर्टर्स ने भी डॉलर्स तोड़वाने शुरू कर दिए। और अब हालात ये हैं कि कोई कह रहा है कि डॉलर सिर्फ 250 पर आ जाएगा, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉलर 275 का हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉलर की कीमत 250 तक मुस्तकिल तौर पर रहेगी, या जब ये क्रैकडाउन बंद हो जाएंगे तो डॉलर एक मरतबा फिर 350 पर आ जाएगा। ये भी जानने की कोशिश करते हैं। एक टर्म होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो हमें ये बताती है कि आपकी करेंसी की डॉलर के मुकाबले में असल वैल्यू क्या है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 91% था, यानी जुलाई में डॉलर 8.42% महंगा हुआ। जुलाई में डॉलर का सरकारी रेट था 286 रुपए 64 पैसे, और जब इस 286 रुपए 64 पैसे को 8.42% कम किया जाए तो वैल्यू आती है 262 रुपए 50 पैसे की। इसी तरह अभी मुल्क के माशी अदाद-ओ-शुमार कमोबेश जुलाई जैसे ही है। अगर कुछ बढ़ाकर भी बात कर ली जाए तो डॉलर की सरकारी वैल्यू बनती है 275 से 280 तक। ये तो हो गई जी आदाद-ओ-शुमार की बात, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में सेंटिमेंट्स का भी किरदार होता है, यानी मुल्क के माशी और सियासी हालात, डॉलर के कोई बड़े इनफ्लोज आने का इम्कान, इस पर भी मार्केट एक वैल्यू मुतय्यन करती है। इन सब बातों को इकट्ठा भी कर लें तो भी डॉलर की वैल्यू 285 रुपए तक ही होनी चाहिए। तो अगर हुकूमत अपनी रेट को बरकरार रखती है और डॉलर के इनफ्लोस को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो डॉलर की कीमत मुस्तकबिल में 285 रुपए से भी कम हो सकती है, वरना फिर डॉलर एक मरतबा फिर से ऊपर जाएगा। अब ये बड़ा अहम सवाल है जो कि आजकल हर पाकिस्तानी के जहन में है कि डॉलर खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, या फिर मौजूदा डॉलर्स को होल्ड कर लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम इस बिगड़े हुए निजाम में अपना हिस्सा क्यों डालें। इसलिए मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि डॉलर्स बेच देने चाहिए, ना ही खरीदने चाहिए और ना ही अपने पास घरों में होल्ड करने चाहिए। ये अखलाकी तौर पर भी सही नहीं है और हमारा मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। आपने बड़ा सुना होगा कि फलाने शख्स ने डॉलर से इतना पैसा कमा लिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा जो अल्टीमेटली आपने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा कर कमाया हो।